हाँ तो गाइज, हम बात किए थे पिछले लेक्चर में मॉड्यूल का 5 मॉड्यूल था, जिसमें से मॉड्यूल 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 1 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। आज के इस लेक्चर के लास्ट तक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे होंगे, बने रहिए लास्ट तक। पहले हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। नाउ वी आर स्टार्ट गोइंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation is an equation which involves differentials और differential coefficient। ये जैसे 12th का डिफिनेशन है, ये सारे लोग जानते होगा। जैसे d2y/dx स्क्वायर, ये एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। नाउ स्टार्ट विथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज अ फॉर्म ऑफ dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy, और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है m dx प्लस n dy। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म को याद करना। यहाँ पे m क्या है, n क्या है, यह भी समझ में नहीं आएगा, बता रहे हैं। ये फॉर्म है, ये फॉर्म में लिखे या ये फॉर्म में लिखे। m एंड n फंक्शन ऑफ x एंड y होता है। पहले इस फॉर्म को याद कर लीजिए, m dx प्लस n dy। ये फॉर्म भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये यूज होता है, इसलिए ये वाला याद करेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये होगा, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, जैसे m dx n dy। देखिए यहाँ पे dx और dy, ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n, और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे m और n सीखेंगे। जैसे तो 4 एग्जांपल है मेरे पास, हर एक एग्जांपल में m और n दिया हुआ है, वो पहले सीखेंगे m किसको बोलते हैं, n किसको बोलते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये क्या है, m, इसको ले लेंगे dx प्लस इसको n ले लेते हैं, और ये हो गया आपका dy। तो क्या इस फॉर्म में आ गया, ऊपर वाले फॉर्म में। दैट्स वाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या करा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड m एंड n। तो m का वैल्यू हो गया 3x प्लस 4y प्लस 5, n इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 3। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3y x स्क्वायर माइनस 1 dx x क्यूब प्लस 8y माइनस 3x dy इक्वल टू 0। अब इसमें ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें m और n कौन होगा वो पहचानना है। तो dx है, यहाँ पे dy है। इसके जस्ट बगल में क्या m dx हेयर n और ये dy। इसमें अगर m लिखने को बोलेगा तो m इज इक्वल टू 3y x स्क्वायर माइनस 1। n लिखने को बोलेगा तो n इक्वल टू x क्यूब प्लस 8y माइनस 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x साइन y dx ex प्लस 1 cos y प्लस dy। इसमें भी देखिए m ये हो गया और n ये हो गया। हाँ, एक बात और, m और यहाँ पे देखिए m एंड n आर फंक्शन ऑफ x एंड y। मतलब m जो भी होगा उसमें x भी होगा या y भी होगा, या कांस्टेंट x एंड y का फंक्शन होना चाहिए m एंड n में। यहाँ पे देखिए m में x भी है, y भी है या कांस्टेंट, इसमें भी x भी, y भी या कांस्टेंट, ये होना जरूरी है। फिर यहाँ पे भी देख लीजिए y x, n में भी देख लीजिए x y। मतलब m एंड n जो है फंक्शन ऑफ x एंड y है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये शर्त है। इसमें भी देख लीजिए m इक्वल टू e के पावर x साइन y, n इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 cos y। यहाँ पर भी m इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, n इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x एंड y। नाउ यहाँ इस लेक्चर में, मतलब ये पिछला 5 मिनट में हम लोग ये सीख गए कि किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में
उसके फॉर्म में एम डी एक्स और एन डी वाई इज इक्वल टू 0 में एम क्या होता है और एन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। Now we have to understand exact ordinary differential equation। अभी हमने पढ़ा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। उसमें एग्जैक्ट कौन सा है, कौन सा एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट होने के लिए फॉर एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन है, कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एम जो निकाले थे उसको डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और एन जो निकाले थे उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। जैसे इसमें पहले पहचानिए, यह है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल, और ये है, ये किस फॉर्म में एम है, ये डी एक्स है, क्या एन है, और यहाँ पे डी वाई, सॉरी एन डी वाई बीच में प्लस। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। एम क्या हो गया 3x प्लस 4y प्लस 5, एन हो गया 4x माइनस 3y प्लस 3। अब यहाँ को डिफरेंशिएट करना है इसको, किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। डेल एम ये कहाँ से लेगा भाई, डी एक्स के, तो इसको डेल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट। एन डेल एन, और ये y से लिया गया है तो इसलिए डेल x से करेंगे। जिससे लिया गया रहता है ना उसके अपोजिट वाले से करते हैं। यहाँ x से लिया गया है तो y से करेंगे, यहाँ y से लिया गया है तो x से करेंगे। डेल m बाई डेल y, यहाँ पे इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला हो गया 4, ये वाला हो गया 0। इसको करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये क्या आ गया 4, इसका भी वैल्यू कितना है 4। That means del m by del y equal to del n by del x। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये इक्वल हुआ। That means this given ordinary differential equation is called exact ordinary differential equation। Del m by del y equal to del n by del x। ये भी 4 है, ये भी 4 है, डेट मीन्स दोनों बराबर हैं। तो गिवन इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हियर नेक्स्ट एग्जांपल, e to the power x sin y dx plus e to the power x plus 1 cos y dy। Now in these questions we have to find m and n, then differentiate it with respect to del m by del y and del n by del x। First, value of m is equal to e to the power x sin y, n is equal to e to the power x plus 1 cos y, ये हो गया। अब इसको डेल m बाई, अब यहाँ पे डेल x करे या डेल y, ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। ये डेल x से dx से लिया गया है, डेट्स वाई, यहाँ पे डेल y करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट हो गया e टू द पावर x साइन y का डिफरेंशिएशन cos y। यहाँ पे डेल n बाई डेल x, डेल y क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो y से लिया गया है डी वाई से, डेट्स वाई डेल एक्स से करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला हो गया आपका e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन cos y इसके साथ रहेगा तो cos y इससे गुना किए रहेंगे तो ये हो गया 0। मतलब ये वाला डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x बराबर आ गया। डेल m डेल y इक्वल टू del n by del x equal to e to the power cos x y। That means the given ordinary differential equation is called exact। That means
द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी। देखिए यहाँ पर नोट में कुछ लिखे हैं, यहाँ पर m dx का कोफिशिएंट लिया गया है, इसीलिए m को dy से पार्शियल डिफरेंस करेंगे। n dy का कोफिशिएंट लिया गया है, n dy का कोफिशिएंट लिया गया है, इसीलिए n को dx से पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब जिसका कोफिशिएंट लिया गया रहेगा ना, उसके अपोजिट वाले से उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो यहाँ पे हो गया, एग्जैक्ट फाइंड कर लेते हैं। अब उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। वो लिखा हुआ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट आइडेंटिफाई m एंड n। किसी भी गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइंड करेंगे m क्या होगा और n क्या होगा। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m एंड n। इफ पार्शियल डिफरेंशिएशन del my is equal to del n beta del x, then the given ordinary differential equation is exact। एग्जैक्ट होना जरूरी है। अगर किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो पहले वो जरूर चेक करेंगे वो एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट होगा तभी वो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो फिर जो भी हम शुरुआत में बात करेंगे सारा एग्जैक्ट होगा, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, हम क्या बोले क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। m और n में m तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे, n में x जिसमें होगा ना वो नहीं लेना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x dy इक्वल टू सी। देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा ये वाला लाइन क्या कह रहा है। यहाँ तक तो पहले हम लोग कर चुके हैं, अब ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे फिर समझ में आएगा। फर्स्ट m आइडेंटिफाई करेंगे इस गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो m हो गया 3x प्लस 4y प्लस 5 n इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 3। तो यहाँ पे अब डेल m, अब डेल x करेगा डेल y, यहाँ पर dx लिया गया हुआ इसलिए डेल y करेंगे। तो ये पे यहाँ पे हो जाएगा 4, इसका तो हो गया 0, इसका भी हो गया 0। डेल n यहाँ पर डेल y होगा बाई डेल x। तो ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 0। डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x इक्वल टू 4। मतलब द गिवन OD, द गिवन OD इज एग्जैक्ट। अगर कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हुआ उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। क्या है m dx, ये तो लिखना है, प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू सी। देखिए m क्या था 3x प्लस 4y प्लस 5, तो m हो गया 3x प्लस 4y प्लस 5 dx प्लस टर्म्स ऑफ n, मतलब n में जाएंगे। ये तो m लिख चुके हैं, बच के क्या मेरे पास n। m का तो काम हो गया, अब n का कुछ ना कुछ काम होगा ना, दिया हुआ है। तो देखिए n का वो वैल्यू लेंगे जिसमें x नहीं हो। तो इसमें x है तो ये 4 नहीं लेंगे, ये वाला नहीं।
इसमें नहीं है x तो ये वाला लेंगे -3y, और इसमें क्या लेंगे, ये 3 में नहीं है x तो ये लेंगे +3। ये वाला टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x ये तो हो गया। फिर dy, ये वाला dy इक्वल टू c। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 3x का इंटीग्रेशन या dx है तो ये हो गया 3x²/2। ये कांस्टेंट हुआ x के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो गया 4y x का ये x हो जाएगा 5 का हो गया 5x। इसका हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में -3y²/2 + 3y इक्वल टू c। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? पहले क्या किए, m फाइंड आउट कर लिए, यहाँ से n फाइंड आउट कर लिए। m को पार्शियल डिफरेंशिएट किए y के रेस्पेक्ट में, n को पार्शियल डिफरेंशिएट किए x के रेस्पेक्ट में। ये समझ में आया x के रेस्पेक्ट में ही क्यों किए, क्योंकि ये y से लिया गया हुआ इसलिए x के रेस्पेक्ट में किए। ये x dx से लिया गया इसलिए dy के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किए। दोनों को डिफरेंशिएट किए तो दोनों बराबर आए, दैट्स मीन द गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला होता है m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c दैट मीन्स कांस्टेंट। तो m दिया हुआ 3x प्लस 4y प्लस 5, यहाँ पे लिख दिए dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो n में जाएंगे तो 4x, मतलब x है तो यहाँ पे ये नहीं लेंगे। 3y, इसमें x नहीं है तो -3y ले लेंगे। 3 में भी x नहीं है तो वो ले लेंगे। ये लिए और इसको इंटीग्रेट किए। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखे। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन OD ये वाला हो गया। ये समझ में आ गया ये वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, इसका भी सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर कोई भी गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो एग्जैक्ट है या नहीं। एग्जैक्ट होगा तभी निकलेगा। तो पहले हम यहाँ पे m निकालते हैं। m ex sin y, n हो गया ex + 1 cos y। ठीक, अब इसको डेल m बाई डेल y। डेल y क्यों किए, क्योंकि dx से लिया गया, डेट्स वाई डेल y के किए। डेल x भी कर सकते थे अगर डेल y से लिया रहता तो। ये m और n नाम करने का तरीका है। आप अपने मर्जी से इसको n ले सकते हैं, इसको m ले सकते हैं। It's totally depend upon you how to deal with you. Here डेल m y डेल y की है तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट हो गया तो e⁻x cos y। डेल n बाई डेल x की है तो e⁻x cos y ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया रहेगा तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x बराबर आया, ये ex cos y के बराबर आया। डेट मीन्स द गिवन OD इज एग्जैक्ट। द गिवन OD इज एग्जैक्ट। अब कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, m dx नंबर ऑफ टर्म्स
ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई। एम क्या था, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, नहीं ई टू द पावर एक्स साइन वाई, तो ई टू द पावर एक्स साइन वाई यहाँ पे किया डी एक्स। अब जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इन नॉट कंटेनिंग एक्स, तो इसमें क्या है, इसको पहले सोल्व कर लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। क्या होता है, ई टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई। देखिए एन में गए तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, मतलब इसमें एक्स आ गया, जो जिसमें एक्स आएगा वो नहीं लेंगे, इसमें गए तो एक्स नहीं है, इस वाले टर्म में गए तो यहाँ पे आ गया कॉस वाई डिफरेंशिएशन डी वाई। इसका इंटीग्रेशन किए तो क्या हो जाएगा, डी एक्स में तो ये वाला हो गया ई टू द पावर एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई इक्वल टू सी, यहाँ पे सी होता है, आ गया आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स टू दी पावर 4, इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं, पहले से नहीं तो लेक्चर लेंदी हो जाएगा, 150 बना कर रहा है। एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x वाई टू दी पावर 2 प्लस वाई टू दी पावर 4 dx माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई टू दी पावर 3 प्लस साइन वाई डी वाई। यार एम, पहले तो एम आइडेंटिफाई करेंगे, तो एम आपका ये वाला होगा फर्स्ट टर्म, एम क्या हो गया, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, एन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये आपका ये यहाँ पे सपोजिट कर लीजिए प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस में आपका आ जाएगा एन टू द पावर 2x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई क्यू प्लस साइन वाई। अब वाई डेल एम वाई डेल वाई निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसका अगर होगा तो माइनस 4x वाई, वाई क्या हो गया 4 वाई क्यू, इसका डिफरेंशिएशन, फिर x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x वाई, इसका हो गया ये हो गया 4 वाई क्यू, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए दोनों का डिफरेंशिएशन क्या सेम आया, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, डेट मीन्स दैट गिवन ओडी इज एग्जैक्ट। कोई भी और नई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या निकलेगा। तो देखिए द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एग्जैक्ट ओडी इज एम डी एक्स टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई। एम क्या था मेरे पास पहले से, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 dx प्लस, अब इसमें द टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, तो इसमें जाएंगे तो इसमें x है तो ये नहीं लेंगे, इसमें गए तो इसमें भी x है तो ये नहीं लेंगे, साइन वाई इसमें x नहीं है तो ये वाला टर्म आएगा, तो यहाँ पर साइन वाई आगे माइनस लगा होता है इसलिए माइनस लगा दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन तो आसान है, देखिए इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आया, फिर इसका आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए अब फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़े हैं। पहले तो क्या होता है, कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में आता है इक्वल टू 0, ये इसका फॉर्म होता है। उसके बाद जो एम आया उसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि ये डी एक्स से लिया गया है, एन है उसको डी एक्स के साथ रेस्पेक्ट करेंगे पार्शियली क्योंकि ये डी वाई से लिया गया है। फिर अगर डेल एम बटा डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बटा डेल एक्स आया तो एग्जैक्ट आया, एग्जैक्ट और नई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये निकालना जरूरी है। और एग्जैक्ट हुआ तो क्या उसका सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन में क्या होता है, एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई
यहाँ से आपका इंटीग्रेशन कीजिएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। यही मेन, इतना ही प्रोसेस अभी तक आप लोगों ने सीखा है। फिर आप हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए y e टू द पावर एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स वाई प्लस 2y dy, ये x और dx दोनों सेम है, कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए तो इसमें क्या हो गया, आपके पास m है y e टू द पावर एक्स वाई, n हो गया x e टू द पावर एक्स वाई। अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब देखिए कैसे आया, पहले इसको कांस्टेंट लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसके y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये वाला बच गया मेरे पास। अब इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको y, अब e टू द पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन e टू द पावर एक्स वाई। अब यहाँ पे x क्या कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। फिर इसमें आए जो इस पहले इसको डिफरेंशिएट किए तो ये 1 हो गया और ये कांस्टेंट की तरह बिहेव किया। फिर इसको कांस्टेंट लिए तो x हो गया और इसको किए तो e टू द पावर एक्स वाई, और यहाँ पे y क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। देखिए दोनों डेल m बटा डेल y, डेल n बटा डेल x बराबर आया। दैट मीन्स द गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया। ये बराबर आया मतलब द गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल एग्जैक्ट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, तो एम डी एक्स, एम क्या था मेरे पास पहले से, एम था y e टू द पावर एक्स वाई, यहाँ पे m लिख लिए, y टू द पावर x, n में गए, n क्या था x e टू द पावर एक्स वाई। इसमें क्या था x जिस टर्म में होगा ना वो नहीं लेंगे इनमें से, तो इसमें देख लीजिए सारे में एक ही टर्म में उसमें x है, तो मतलब ये नहीं ले आएगा। ठीक, यहाँ पे n में 2y छूट गया हुआ, ऐसे भी यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 होता x के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे सिर्फ n में गया तो 2y के साथ x नहीं है, डेट मीन्स तो यहाँ पे 2y लिखाएगा, जिसमें x होगा वो नहीं लिखाएगा और जिसमें x होगा वो नहीं लिखाएगा, जिसमें x नहीं होगा वही लिखाएगा। तो यहाँ पे 2y आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। मजा आ रहा होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जरूर ट्राई कीजिएगा। वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स प्लस 2x वाई ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इसका आंसर ये आएगा, खुद से घर पर ट्राई कीजिएगा। हाँ, तो हम लोग अभी तक तो पढ़ लिए कि जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हुआ उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। अब वैसा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको पहले एग्जैक्ट बनाना होगा। तो एग्जैक्ट बनाएंगे कैसे? लर्न टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट एग्जैक्ट। तो पहले क्या करेंगे, उसको एग्जैक्ट बनाएंगे। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वो देखिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। देखिए उसका प्रोसेस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का 5 तरीका है हम लोगों के पास। पहला ये रूल नंबर 1, डेल एम बटा डेल वाई माइनस डेल एन बटा डेल एक्स डिवाइड बाई एन। और ऐसा करने पे वो फंक्शन जो आएगा ना वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, उसमें वाई नहीं होगा, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर एफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स डेल एक्स। इसको सोल्व करने पे जो आया वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया और पहले से जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इसमें गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नया वाला आएगा वो आपका एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। उस एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन इजी वे से निकाल सकते हैं।
मेरे बात को समझिए, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और नई डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी और नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो एग्जैक्ट होगा। उस एग्जैक्ट और नई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर समझ में आएगा। पहले तो इसमें क्या है, m निकालेंगे और इसमें क्या निकाला, m बराबर हो गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई 1/x³ n इज इक्वल हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, यहाँ पर डेल m बाई डेल n निकालेंगे, डेल y तो हो गया 2xy, ये हो गया आपके पास 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये कांस्टेंट हो गया, दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा। डेल n बाई डेल x, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2xy। यहाँ पे देखिए ये 2xy है, यहाँ पे माइनस 2xy है। डेट मीन्स डेल m बाई डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x। डेट मीन्स ये एग्जैक्ट नहीं है। जब एग्जैक्ट नहीं है तो पहले हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट बनाने का तरीका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया उसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट आएगा और उस एग्जैक्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या कहता है, डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x बटा n, ये आपका रूल 1 है। इस रूल 1, इसी रूल पे सॉल्व करते हैं। तो डेल m पहले डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x बाई n है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ये ऊपर वाला को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x। डेल m बाई डेल y कितना दिया हुआ, 2xy आया था, देखिए पिछले वाले पेज में, माइनस डेल n बाई डेल x आया था माइनस 2xy। ठीक, तो ये हो गया आपके पास 4xy। ठीक, ये फॉर्मूला था डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x। तो मेरे पास ये आ गया 4xy। अब क्या n से डिवाइड करना था, n क्या था आपके पास, n था माइनस एक्स स्क्वायर y। देख लीजिए n आपके पास ये है माइनस एक्स स्क्वायर y। इस n से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किए तो ये y से y कट गया, ये x से x कट गया, आपके पास आया माइनस 4/x। अब ये क्या है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया IF आया माइनस 4/x। क्या बोले थे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो इक्वेशन दिया गया था उससे मल्टीप्लाई करना था। मेरे पास इक्वेशन था x वाई स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर 1/x³ dx माइनस एक्स स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ठीक, ये जो है इसी को एफ बोलते हैं। ये आपका एफ है, सॉरी ये IF नहीं है, एफ है। फिर IF निकालने का फॉर्मूला था e पावर fx dx। तो fx कितना है, माइनस 4 बाई एक्स dx। तो यहाँ पे माइनस 4 बाहर ले लिए, 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 4 log x, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे सॉल्व करने पाएगा इसका
एक्स टू द पावर -4 डेट मीन्स 1/x4। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमको गिवन और नई डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग दिया हुआ, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय IF, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/x4 से, तो हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 1/x टू द पावर 4 से, इसमें भी मल्टीप्लाई किए x टू द पावर 4 से, तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे बचेगा y² / x³ e टू द पावर 1/x³ डेल x dx माइनस यहाँ पे बचा xy/x² dy इक्वल टू 0। ये जो मेरे पास और नई डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो एग्जैक्ट है। वो क्या है? एग्जैक्ट है। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें क्या है? m, इसमें भी m होगा, एग्जैक्ट है तो इसमें m होगा। वहां पे नाम m दिए थे तो यहाँ पे m डैश देंगे, तो m डैश बराबर हो गया y² / x³ माइनस e टू द पावर 1/x³ x टू द पावर 4 n हो गया माइनस, ये तो कट जाएगा, ये वाला कटेगा तो x², ये कट गया था तो बच गया x⁻² y। अब क्या था सॉल्यूशन निकालने का तरीका? सॉल्यूशन m dx प्लस टर्म्स, इंटीग्रेशन का साइन, टर्म्स ऑफ n दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग इन x dy। ठीक, यहाँ पे देखिए ये क्या था आपके पास, m क्या था, m डैश, यहाँ पे m हो गया, पहले m था m डैश हो गया, y² / x³ माइनस e टू द पावर 1/x³ x टू द पावर 4 dx इंटीग्रेशन प्लस, अब जाएंगे n में, n क्या आपके पास, मतलब ये n डैश जो हो, यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए क्योंकि n पहले ले चुके थे, n डैश माइनस x² y, मतलब इसमें तो x का टर्म आ गया तो नहीं लेंगे ये, तो ये आपका हो गया 0 dy इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस y²/2x², फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर 1/x³ x टू द पावर 4 dx। ठीक, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग है, 1/x³ को z ले लिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा -3/x टू द पावर 4 dx इक्वल टू dz। तो dx इज इक्वल टू हो गया dx/x4 इक्वल टू माइनस dz/3। यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने पर ये तो आपका आ चुका है y² टू द पावर x² माइनस e टू द पावर z बाई dz। यहाँ पे -3 आया था तो यहाँ पे पहले से माइनस था और -1/3 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/3। तो ये हो गया y⁴ 2x² प्लस 1/3 e टू द पावर z का क्या था 1/x³ नहीं दिख रहा है, चलिए तो हो गया -y² 2x²
प्लस 1/3 e टू द पावर 1/x³ इक्वल टू सी। सारे में सी होगा, यहाँ पे भी सी इक्वल टू सी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। रूल नंबर 1 था ये। रूल नंबर 1 से सॉल्यूशन आ गया। देखिए रूल नंबर 1 यही था, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइड बाई एन इक्वल टू एफ एक्स। मतलब ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स आएगा। इसको फिर आई एफ निकालने के लिए ई टू द पावर एफ एक्स डी एक्स। ये रूल नंबर 1 था। कब? जब कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगा तो। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 है और रूल नंबर 5। रूल नंबर 1 हो चुका है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखिए ये आपके पास है रूल नंबर 2, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। यहाँ पे एम है, पहले पिछला में क्या था? एन। यहाँ वहाँ पे एन था तो एफ एक्स था, यहाँ पे एम है तो एफ वाई है। ये एन सिर्फ नाम है, आप फंक्शन डाल के देखिएगा एम या एन का, ऑटोमेटिक वो फंक्शन ऑफ एफ एक्स या एफ वाई आ जाएगा। इसमें सोचने वाली बात नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। बस ये याद रखिए, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। यहाँ पे एम, अगर एम रखिएगा तो ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ एफ वाई आएगा, एन रखिएगा तो ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ एफ एक्स आएगा। ये जरूरी नहीं, अगर इस सिर्फ ये याद रहेगा, वाई का फंक्शन आएगा तो ये वाला लिखिएगा, और एक्स का फंक्शन आएगा, एक्स का फंक्शन आएगा तो ये ई टू द पावर, एक मिनट देख लीजिए, एफ एक्स का फंक्शन आएगा तो ई टू द पावर एफ एक्स, ये वाला लिखिएगा, प्लस रहेगा यहाँ पे प्लस, और एफ एक्स डी एक्स। वाई का रहा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये अब चेक कर लीजिए कोई भी क्वेश्चन में, एक बार एम डाल कर एक बार एन डाल कर, फंक्शन पे एफ वाई आया तो ये माइनस लगा दीजिएगा, और एफ एक्स आया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बस डिफरेंस यही है। एक क्वेश्चन ले लिए, देखिए इसका। इसमें भी पहले क्या करेंगे, एम निकालेंगे, एन निकालेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, और वो दोनों बराबर नहीं हुआ तो नॉन एग्जैक्ट हुआ, फिर इसको एग्जैक्ट बनाएंगे रूल नंबर 2 से। चलिए पहले एम देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर वाई 4 2x वाई एन 2x³ y³ माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे, इसमें डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे। ठीक, तो डेल एम बाई डेल वाई हो जाएगा 12x² y³ प्लस 2x, डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर इसको भी कीजिएगा, 6x² y³ माइनस 2x। अब क्या था पहले, ये दिख रहा है डेल एम, रूल नंबर ये देखिए, पहले ये बराबर नहीं है, डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट। पहले इसको क्या करेंगे, हम एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट नहीं है तो इसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट बनाने के लिए पहले डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं। देखिए क्या आएगा, 12x² y³ प्लस 2x माइनस 6x² y³ प्लस 2x हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से ये घटेगा और ये 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x² y³ प्लस 4x। आई थिंक सबका यही आया होगा, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अब क्या, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, क्या एम से डिवाइड करना है। बस ये रूल बना दिए गए, आप एम या एन से कीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, एम से कीजिएगा, एन से कीजिएगा, नहीं तो एम से कीजिएगा। ठीक, तो करने पे क्या आएगा, ये तो निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो 6
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4x बटा में एम क्या था आपके पास, देखिए एम है 3x² y4 प्लस 2xy, 3x² y4 प्लस 2xy। इसमें ऊपर में कॉमन ले लिए 2x कॉमन ले लिए, नीचे में कॉमन ले लिए x और y, ऊपर में बच जाएगा 3x y² प्लस 2, नीचे बन जाएगा 3x y क्यूब और यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे y4 यहाँ पे y क्यूब है ना, यहाँ पे हाँ y क्यूब। ये देखिए ऊपर नीचे सेम है, ये पूरा कट जाएगा, ये x से x कट गया, बचिए 2 बटा y, मतलब आपका आ गया fx, fy आया। जब भी fy आता है तो if निकालने का तरीका होता है e टू द पावर माइनस fy dy, ठीक। तो e टू द पावर माइनस fy 2 बटा y dy, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो e टू द पावर माइनस 2 log y, तो यह आ जाएगा y टू द पावर माइनस 2, डेट मीन्स 1 बटा y²। अब जब ये 1 बटा y² आ गया if, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और नए डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब if को और नए जो पहले से जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले से जो इक्वेशन दिया था मेरे पास वो था 3x² y4 प्लस 2xy dx 2x क्यूब y क्यूब माइनस x² dy इक्वल टू 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 बटा क्या था y², इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें करेंगे 1 बटा y², ठीक। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3x² y² 2x बटा y dx 2 x क्यूब y माइनस x² y² dy। अब इसमें देखिए m डैश क्या आ गया, 3x² y² प्लस 2x बटा y, n डैश आ गया आपके पास 2x क्यूब y माइनस x² बटा y², ठीक। अब सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला था m डैश, यहाँ पे m डैश तो m डैश, m रहता तो m प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy। ये देखिए इसमें पहले m डैश क्या है, 3x² y² 2 बटा xy dx, ठीक। इसमें देखिए टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ऐसा एक भी नहीं है, ऐसा एक भी नहीं। इसमें देखिए x में ऐसा कोई, इसमें आया तो इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, मतलब ये 0 हो गया, 0 dy इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा 3x³ 3y² ये कट गया, 2x² 2 इंटू y ये कट गया, ये आपका 0 इक्वल टू c। तो आपका आंसर हो गया x³ y²
एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 सीखेंगे। देखिए, एक बार फिर से इस लेक्चर को रिवाइज कर देते, क्या क्या हम सीखे हम लोग आज। पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म सीखे, इसका फॉर्म कैसा होता है, फिर उस फॉर्म को, उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे कोई एग्जैक्ट है कि नहीं, क्योंकि इस लेक्चर में हमको यही मोटिव था कि किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को उसका सॉल्यूशन निकालना। उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट है कि नहीं वो देखेंगे। अगर एग्जैक्ट हो गया ठीक है, उसको जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका बताया उस तरीका से निकाल दीजिए। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो पहले उस सॉल्यूशन का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उस गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नया वाला आएगा वो आपका ऑटोमेटिक एग्जैक्ट होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो चेक कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक एग्जैक्ट आएगा। उसमें एम डैश निकाल लीजिए, एम तो पहले नाम दे चुके थे, एम डैश निकाल लीजिए जिस तरह से एम निकालते थे, और एन डैश निकाल लीजिए। फिर जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका था, एम डैश डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन डैश नॉट कंटेनिंग एक्स और डी वाई, उस तरीका से आप उसका निकाल दीजिए सॉल्यूशन। देख लीजिए, जो पढ़े थे वो रिवाइज कर लीजिए। यही था आपका मेन, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0। फिर उसमें एम फाइंड किए थे और उसको डी वाई से डिफरेंशिएट किए थे पार्शियल, एन को डेल डी एक्स से। फिर उसको एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन निकाल दीजिए, नहीं है तो एग्जैक्ट कीजिए। एग्जैक्ट करने का 5 तरीका, जिसमें 2 तरीका सीख गए हैं और 3 तरीका नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। चलिए, तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।